हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल पे। तो आज की शुरुआत भी मैंने किचन से ही करी है और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ये गाजर का हलवा, जिसमें मैंने लगभग 2 से ढाई किलो दूध डाल दिया है। और गैस को थोड़ा पोछा पाछी कर देते हैं, साफ़ सूफ कर देते हैं। गैस साफ़ ही है लेकिन फिर भी एक बार उसको और साफ़ कर देते हैं। तो और ये देखिए, बर्तनों का लगा है भंडारा। भंडारा मतलब भंडार। और अब हम इनको साफ़ करेंगे। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं अपने घर की साफ़ सफाई शुरू करती हूँ। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और इस तरीके से फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। हम हाउसवाइफ इतना सारा काम करती हैं, लेकिन हस्बैंड लोग जो ड्यूटी जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे जाने के बाद हमारी वाइफ जो है पलंग पर आराम से लेट कर सारे काम मिनटों में चुटकियां बजा के कर लेती है। जिनी आता है वो करके चला जाता है। तो अब आप मेरा पूरा रूटीन देखिए, मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ। मैं क्या, मेरी जैसी जितनी भी हाउस वाइफ है ना, वो बेचारी ऐसे ही व्यस्त रहती हैं। इससे अच्छा तो हमने पढ़ाई कर ली होती ना अच्छे से, तो अच्छे से हम भी जॉब पे जाते, उसके बाद काम जो करता है सो करता है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिस जो है सब में खुश है हम लोग। तो इस तरीके से देखिए, हमने बर्तन अच्छे से साफ़ सूफ कर लिए और अब बारी आती है सिंक की, टाइल्स की। और यहाँ पर सारा सामान मैंने सिंक में डाल के ना अच्छे से साफ़ सफाई कर देती, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है जूठा वगैरह और इधर उधर रह जाता है, तो अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, वरना फिर स्मेल आने लग जाती थी। और इधर ये देखिए, गाजर का हलवा बनता है ना, तो वापस वापस से इसमें छींटे पड़ते रहते हैं। तो इसलिए अब मैं इसको जो है, गैस को मैंने वैसे स्लो पे ही रखा है और अब इसको मैं ढक देती हूँ। और थोड़ा सा इधर भी डिब्बे वगैरह रखे, इसको पोंछ लेते हैं। और ये मेरी खट्टी मीठी गोलियाँ, टेबल की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी तो आपको पता है डेली ही आती है। और अब ये है मेरी बिटिया रानी का बिस्तरा, तो जो कि कम फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी वो चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रख लेती है। लेकिन स्टडी टेबल का तो भाई क्या गदर मचा के रखा हुआ है, ये देखिए। तो अब मैं पहले इनका बिस्तरा फोल्ड कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है बिस्तर को झाड़ झूड़ के अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। मेरा तो ऐसे ही काम रहता है, लेकिन इसके पहले पता है मैंने चाय भी पी और थोड़ा सा मोबाइल भी देखा था। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, मोबाइल भी देखा था। तो 1 घंटा तो लगभग मैंने अपना वेस्ट कर दिया। लेकिन आप मत करा करो, काम टाइम से हो जाएगा। वैसे मैंने टाइम से काम कर लिया पूरा। और ये देखिए, वो अपने बिस्तर के ऊपर ही रख देती है, बेड के ऊपर, ये पूरी बुक्स वगैरह और ये हेडफोन, इसको टांग देते हैं और साफ़ हो गया। और अब मैं आपको जब दिखाऊंगी ना अपने बेटे का बिस्तरा, हो क्या सुंदर बना के रखा हुआ है, ये देखिए। लड़का और लड़की में यही फ़र्क होता है। लड़कियां जो है अपनी सारी चीज़ें अच्छे से रखती हैं उसकी जगह पर, और लड़के जो हैं इस तरीके से सारा सामान बिखेर के रखते हैं। और ये 2 पेन मुझे मिले बिस्तर पे, पता नहीं लेके गया है कि नहीं लेके गया है, पेन उसके पास है कि नहीं है। और इस तरीके से ये देखिए, मुझे उसकी जेब में से क्या मिला, ये देखिए। इस तरीके से ये चीज़ें जो है अपने पैंट की जेब में डाल के रख देता है। और सारे कपड़े जो है इधर उधर फेंक के जाता है, एक भी चीज़ अच्छे से नहीं रखता है ये। लेकिन मेरी बिटिया अच्छे से रखती है सारा सामान। और ये देखिए, पर्दे का क्या कर रहा था वो बिस्तर पे, मुझे भी नहीं पता है। तो वैसे ये एक्स्ट्रा है, हमारे पुराने घर का पर्दा है ये। अब हम ये देखिए, ये भी इसने अपने बिस्तर पे रखा हुआ है, बहुत परेशान करता है भाई। और अब ये हमारा रूम है और इसको अच्छे से फोल्ड कर देते। कबल का मैंने कवर निकाल दिया है, इसको आज हम धुलाई कर देते हैं। और बेडशीट को भी धुलाई करेंगे। समय समय पर साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और एक साथ में सारे कमरों की बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ। जैसे आज इस कमरे की कर ली है तो कल दूसरे वाले कमरे की करेंगे। तो इससे क्या होता है, काम भी कम होता है और कपड़े भी कम निकलते हैं और हमारा काम जो है ईज़िली हो जाता है। और मैं भी कुछ कम शरारती नहीं हूँ, इधर से उधर चुन्नियाँ कपड़े सब मैं फेंक के रखती हूँ। तो अब इस बेडशीट को ना निकाल देते हैं, धुलने के लिए डाल देते हैं। मशीन भी लगाएंगे अभी फटाफट से। ये यहाँ पर फंस रहा है। तो जब मैंने गद्दा उठा के देखा तो वहाँ पर कील है। अब मुझे चादर नहीं मिल रही है, अच्छा मिल गई। मुझे लगा कि मैंने बेड में रखी है। फिर एक बार मैंने बेड भी खोला था, कैमरे में नहीं दिखाया मैंने। और फिर बॉक्स में मुझे याद आ गया कि मैंने बॉक्स में, और लेकिन ये शायद ना छोटी है, ये दूसरे बेड की चादर आ गई है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा मेहनत नहीं करने वाली हूँ और इसी को बिछाने वाली हूँ। छोटी है कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे भाई। अब दोबारा दोबारा कौन काम करेगा, अभी बताइए। एक चीज़ जब मिलती नहीं है फिर ढूंढा, फिर दोबारा कौन ढूंढेगा, कोई भी नहीं ढूंढेगा। तो अभी इसी को हम बिछा लेते हैं और काम चला लेते हैं। इसके बाद देखिए, कपड़े इतने सारे रखे हैं ना मुझे फ़ोल्ड करने के लिए। और
कपड़े भी फोल्ड करने पड़ेंगे भाई। और ये देखिए अब ये गद्दे में भी अटक रहा है वो कील, तो अब मैं हथौड़ी ला के ना इसका परमानेंट जो है इलाज कर देती हूँ, उसकी ठोका ठाकी पीट पाट के इसको ठीक कर देती हूँ। तो इस तरीके से भाई मैंने उस कील को अंदर घुसा दिया, ठुक ठाक के फिट कर दिया उसको। और अब हम कपड़े फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको बॉक्स में डाल देते हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या निकालती हूँ और फिर उसको जो है बॉक्स में डालना भूल जाते हैं। जैसे कुछ और खोलने के लिए डालने के लिए मैंने खोला और दूसरी चीज़ बाहर रह जाती है, और जो डालने के लिए था वो तो डाल दिया, लेकिन उसके बदले और निकाल के बाहर में रख लेती हूँ। और कंबल का मैंने धागा जो है अपने दांत से कट कर दिया। अभी सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वो सूखा नहीं था, उसको वापस से धूप में डाल के आई क्योंकि देहरादून में ठंड ज़्यादा हो रही है। और अब मैंने अपने बच्चों के रूम में उनकी कपड़े जो है सेट कर दिए। और पूजा जो है ना, मेरे बच्चे सुबह ही करके चले जाते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, ये चीज़ थोड़ी अच्छी हो जाती है। और मंदिर देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए उधर पिंक कलर में मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हैं। और ये इनका कपड़ा मैंने इधर ही एक पॉलीथीन रखी हुई है, उधर ही उनका कपड़ा मैं लड्डू गोपाल जी का रख देती हूँ। अभी भी मैं इस तरीके से ही तौलिया जो है दरवाजे के पीछे टांग देती हूँ। और इधर रसोई का भी हालचाल देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं गाजर के हलवे में, और इसको एक बार हिला डुला के इसको प्लेट से ढक देते हैं। और अब बारी आती है कपड़ों की। कपड़े बहुत सारे हैं। ये देखिए ये जो कवर होते हैं ना भाई, इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। मुझे ही लगता है या आप लोगों को भी लगता है? जो भी मेरी फ्रेंड्स बहनें देख रही होंगी प्लीज़ मुझे बताना, ये मुझे बहुत भारी लगता है इसको धोना। अब जो है अपनी सॉक्स निकाल देते हैं, इसको भी धुलने के लिए डाल देते हैं। और जो है पानी का काम करेंगे तो सॉक्स भीगी जाएगी, पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फटाफट से हम जो है मशीन में कपड़े डालते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कपड़ों की क्या बरसात होती है। बड़े कपड़े भी हैं और उससे कहीं ज़्यादा ये देखिए छोटे कपड़े हैं। ये देखिए हो गई ना वो कपड़ों की बरसात। ये देखिए कपड़े भाई सर्दियों में तो मत पूछो, एक इंसान से एक बाल्टी कपड़ा निकलता है। देहरादून में ज़्यादा ठंड होती है। वैसे आपको पता है इसके पहले मैं रानीखेत में रहती थी। रानीखेत में बहुत ठंड होती थी भाई, बर्फ़ गिरती थी। जी हाँ, एक से दो बार तो बर्फ़ गिरती ही गिरती थी। और ये देखिए ये मैंने अपने हाथों से बनाया था जब हम चेन्नई में रहते थे। ये देखिए है ना, अच्छा लग रहा है। और मैंने गणेश भगवान भी बनाया है, वो दिखाना मैं भूल गई आपको। ये बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया है। और इजी होता है। पहले तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान होता है। और फटाफट से जो है झाड़ू लगा लेते हैं। पहले इस रूम की झाड़ू लगाते हैं। मैं अपने रूम से शुरुआत करती हूँ क्योंकि ये रूम मेरा पीछे पड़ता है ना, तो उसको यहाँ से लगाते हुए फिर बच्चों के रूम में किचन में लगाकर आराम से कूड़ा जो है बाहर निकाल देती हूँ। फिर बाहर झाड़ू लगानी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करनी चाहिए। जब मैं छोटी थी ना, काम करते करते ऐसे गाने लगाकर, उस टाइम आते थे डीडी वन पे चित्रहार वगैरह आता था, शाम को भी गाने आते थे, तो ऐसे गाने लगा के हम लोग डांस कर लेते थे, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते थे। और अब डाल देते हैं हम सरफ। और फटाफट एक बार मेरे कपड़े धुल चुके हैं, दोबारा जो है मैंने मशीन लगाई है। इधर दोबारा जो बेडशीट और वो था ना रजाई का कंबल का कवर, वो डाल दिया है धुलने के लिए, वो धुलते। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या जुगाड़ है मेरा। ये किचन में से, क्योंकि जो बाथरूम में नल है ना वो बहुत ही वो है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें ये पाइप अलगती ही नहीं है, तो इसलिए मुझे किचन से लेके जाना पड़ता है। इधर मैं डाल रही हूँ अपने गाजर के हलवे में चीनी। चीनी कम ही डालें क्योंकि गाजर ना मीठी होती है। फिर बहुत ज़्यादा अगर हम चीनी डाल देंगे तो बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खाने के बाद मन भर जाएगा। और जो थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके बनाएंगे ना, अब चीनी कम डालेंगे तो बराबर रहेगा, तो खाने में भी मज़ा आता है। वरना एक दो चम्मच खाने के बाद ना मन भर जाता है। तो ये कढ़ाई भर चुकी। कढ़ाई मुझे लग रहा है छोटी पड़ रही है और ये गाजर जो है ज़्यादा हो गई है। कोई नहीं, सह लेंगे। इस तरीके से रख देते हैं और चलते हैं। ये मैं आपको जुगाड़ दिखाती हूँ कैसे मैंने जुगाड़ बनाया है। इस तरीके से लेके गई हूँ मैं, क्योंकि पाइप मुड़ जाती है अगर ऐसे रहते हैं तो। और ऐसे लगाने से पानी जब प्रेशर से आता है तो पाइप मुड़ती नहीं है। अब हम अपने गाजर के हलवे में देसी घी डाल देते हैं। देखिए देसी घी इतनी बुरी तरीके से जम गया है ठंड में कि भाई चम्मच से निकल ही नहीं रहा है। इतनी मैं परेशान हो गई इसको निकाल के। ज़्यादा घी नहीं डालते, वैसे भी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो बस इतने से काम चलाते हैं। और ये मेरे कान्हों के कपड़े सूख चुके हैं। ये देखिए मशीन से निकालते हैं। और दूसरी तरफ हमने और कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। थोड़ा सा सरफ डालते हैं उसमें और मशीन को ऑन कर देते हैं। तब तक हम इन कपड़ों को सुखाकर बाहर आते हैं।
और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस एक जोड़ा मेरा ही रह गया जो मैंने पहन रखा है, वो मैं हाथ से भी धो के मशीन में सुखा लूँगी। नहा लिया है मैंने और अब हम अपने बालों को सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर धूप नहीं आती है तो मुझे ड्रायर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो मुझे ठंड लगती है ना। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्या आप लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं? पता नहीं, सर्दियों में झड़ रहे हैं। मैं तो पहले भी, इसके पहले भी झड़ रहे थे। कैप लगाती हूँ शायद इस वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बीच बीच में गाजर का हलवा भी खाते, भाई बाल भी सुखाते हैं और गाजर का हलवा भी खाते हैं। बन के तैयार है, मैंने भगवान को भोग लगा दिया पहले ही और पूजा कर ली मैंने। तो इस तरीके से देखिए गाजर का हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना है। और अब हम अपना हल्का फुल्का मेकअप करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे यही क्रीम चाहिए, यही मॉइस्चराइज़र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिल जाए सब अपने मुंह पे हम पोतापाती कर लेते हैं। हम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं भाई, सब कुछ हमारे स्किन पे सूट करता है। तो अब जो है देखिए, बस हम इतना ही मेकअप करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अपने फेस पे कभी भी नहीं लगाती हूँ। बस एक छोटी सी बिंदी, थोड़ी सी क्रीम, वो भी ठंडियों में। गर्मियों में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। ये थोड़ा, हाँ, एक मेकअप है मेरा जो परमानेंट रहता है, वो है काजल। मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। ये देखिए, मम्मी आंखों में काजल डालती थी, वो आदत ही पड़ गई। और हमारे यहाँ ये पीला वाला सिंदूर लगाते हैं। हम अयोध्या साइड के हैं, रहते देहरादून में। तो ऐसी मान्यता है कि माँ सीता की शादी ना ऐसे पीले सिंदूर से हुई थी। आपने देखा है हनुमान जी भी पीला सिंदूर चढ़ाते हैं ना। तो माँ सीता जो है अपनी मांग में यही सिंदूर लगाती थी। इसलिए हमारी तरफ, हमारे यूपी और बिहार में दोनों जगह ना यही वाला पीला वाला सिंदूर लगाया जाता है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, मैं क्लचर ढूंढने गई थी लेकिन मुझे क्लचर नहीं मिला। मेरे टाइम पे मुझे कोई भी सामान नहीं मिलता है। तो अब बस लगा लेते हैं लिपस्टिक। लाइट कलर लगाते हैं क्योंकि घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो ये जो है फटाफट, ये मुझे फ्री में मिली थी। जब मैं सामान मैंने बहुत सारा ख़रीदा था तो मेकअप वाली दीदी ने, मतलब जहाँ से मैंने सामान लिया था, उन्होंने मुझे फ्री में दिया था। कैसी लग रही हूँ मैं? बाय फ्रेंड्स।